सैयदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम मीडिया के दोस्तों को सेंट्रल ऑफिस तहरीक इंसाफ में खुशामदीद। पहला मैसेज तो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से ये है कि इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, अमरीका जाके सहूनियों की कछार में घुस के वहाँ उन्होंने ये जंग लड़ी है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तो बहुत ही इस पे स्ट्रॉन्ग हमारा और तमाम मुसलमानों का कि इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी हो जाए, एक इंच भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरी बात, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि कौम के हक़ पे एक डाका डाला गया है। गरीब आदमी के पास इस मुल्क में आखिरी हथियार उसका वोट है। जब उसका, मैं चूँकि सियासी कारकुन हूँ, तीसरी बार अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब की बरकत से तहरीक इंसाफ की वजह से मैं इस ऐवान में पहुँचा हूँ, मुझे इसका तजर्बा है। जब आपके इलाके का कोई शख्स नाराज़ होता है तो वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहता है कि इलेक्शन में देखेंगे। ये गरीब आदमी का एक थ्रेट परसेप्शन है कि मैं अपने वोट से अपना मुल्क ठीक करूँगा। अगर ये इख्तियार भी हमने गरीब आदमी से छीन लिया कि 5 साल बाद वो अपने मुल्क का फ़ैसला भी ना कर सके और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ और लोगों को उनके ऊपर वॉइस रॉय के तौर पे बिठा दिया जाए, तो ये वॉइस रॉयज़ तो 47 से पहले भी आ रहे थे। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई किसी शख्सियत या किसी इदारे से नहीं। हमारी लड़ाई उस सोच से है कि 47 में जब बाबाए कौम ने पाकिस्तान को आज़ाद किया तो उन्होंने उस ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी कि मुसलमानान हिंद पहले और अब पाकिस्तान ज़ाहिर है, क्योंकि अब मुल्क पाकिस्तान बन चुका था। हमारे फ़ैसले लंदन में नहीं होंगे। इस मकसद के लिए इमरान खान साहब और हम सब जब हम तहरीक इंसाफ में आए हैं, हमारी जदोजहद ही ये है कि लंदन की ग़ुलामी से आज़ाद होकर हम वाशिंगटन की ग़ुलामी में नहीं जाएंगे और ना तलबीब और इसराइल की। क्यों ऐसा किया गया कि अवाम के हक़ पे डाका डाला गया? मेरी परसों तरसों आलमगीर खान कराची के हमारे XMNA से बात हुई। बड़े अफसरदा लहजे में उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख से ज़्यादा उनका वोट था। 1,17,000 है, 1,15,000। वो मिनहा करके जो शख्स 10-15,000 जिसका वोट था उसको जितवा दिया गया। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये कौम के साथ मजाक कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? अगर हमने यही करना है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरबों रुपए क्यों लगाए गए? हमारी 80-80 और 85-85 साल की ख़वातीन, बुज़ुर्ग, व्हील चेयर्स पे बैठे लोग लाइनों में 8-8 घंटे खड़े होके उन्होंने जो वोट डाला है वो किस लिए डाला है? अगर हमने यही करना था और अगर हमने फॉर्म 47 पे लोगों को जिताना था तो फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी? ये जो अभी हमारी बहन है, मुझे उनसे कोई ज़ाती अनाद नहीं है, हमारी सियासी हरीफ है, लेकिन मेरा सवाल है ये जो बलूचिस्तान में आपने किया है वही आपने पंजाब में कर दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा कल वज़ीर आला का उन्होंने ओथ उठाया है, मैं उनको मुबारकबाद ज़रूर देता। मैंने उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को 2013 में मुबारकबाद दी थी जब वो वज़ीर आज़म बने, ऐवान में पास जाके हाथ मिला के मुबारकबाद दी। लेकिन मरियम बीबी को क्यों नहीं दी? उसकी वजह यह है कि पहले आप वो सीट तो जीतें जिस पे आपने MPA बनना है। आप तो मेयर शराफत से हार चुकी हैं। मियाँ साहब आप तो सिर्फ मानसेरा में नहीं हारे, मियाँ साहब आप तो लाहौर में हार चुके हैं। हमजा साहब आप तो अपना लाहौर हार चुके हैं। आपके बड़े बड़े सुरमा अपने अपने सीटें हार गए, कुछ को बचा लिया गया, कुछ को ना बचाया जा सका। ये भी मियाँ साहब चेक करें, अपनी मंजी तले डांग फेरें कि शहबाज साहब और मियाँ साहब आपकी जमात के अंदर से कुछ लोगों को जिताया गया। मियाँ साहब आपके कुछ लोग हार गए जिन्हें हारना था, क्योंकि वहाँ से हम जीत चुके थे। शहबाज साहब के कुछ लोगों को जिता दिया गया। ये क्यों किया गया? ये क्या खेल है? खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ बलूचिस्तान की कहानी तो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा जीतते हैं। पेशावर वैली में कुछ लोगों को हरवा दिया गया, तैमूर खान झगड़ा को हरवा दिया गया, बंगश को हरवा दिया गया। क्यों हरवाया गया? क्या हमारे अवाम ये करेंगे कि पहले कंपेन करें, फिर सुबह से शाम तक वो वोट डालें और फिर अगली सुबह तक वो RO ऑफिस को गार्ड करें? देखिए
हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है। आखिरी बात करूँगा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमने आज एक नया इमरानी मुआहदा करना है, और वो इमरानी मुआहदा ये है कि हर किसी ने अपना काम करना है। एक तो सियासतदानों की ये दरख्वास्त है कि ये आपके घर की लड़ाई नहीं है, ये इक़्तिदार के सिंहासन पे ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये अमानत पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की है। अवाम जिसको चाहेंगे, जब उसको मैंडेट उन्होंने दे दिया, उनको मौका मिलना चाहिए। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, अगर है, क्योंकि अभी हमारे माइनॉरिटीज़ के हमारे एक भाई मुझसे मिले तहरीक इंसाफ के, जो माइनॉरिटी सीट पे तो आना चाह रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद इलेक्शन भी लड़े हैं तहरीक इंसाफ से, वो वहाँ सिंध से जीत गए हैं। सिर्फ नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी और वहाँ MQM का देखें कि कराची का मैंडेट हमारे पास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मेरा सवाल है, हाफिज़ नईम साहब ने जो सीट वापस की है, आप लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा सवाल है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है, वो भी मुअद्दबाना, कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने राज अफशा किए। देखिए, सच वो होता है, आखिरी बात, जो पहली बार कहा जाए, बाद में तो मसलहत होती है, हर किसी के बच्चे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाना है, तो मैंडेट जिसका है उसका मैंडेट उसको दीजिए, हुकूमत उनको बनाने दीजिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है, 86 हमारी मरकज़ में अभी हैं, 107 पंजाब में है, 90 हमारी पश्तूनख्वा में है, 9 के 9 हमारी इस वक्त सिंध में है, और 1 सीट हमें जो है बलूचिस्तान से। बावजूद तमाम रिगिंग के कौम ने निकल के लीडर हमारा जेल में डाल दिया, निशान हमारा छीन लिया, लोगों पे पर्चे काट दिए। बावजूद तकलीफ के लोग निकले, और बहुत से लोग कंपेन तक नहीं कर सके। हमारे मर्दान में आतिफ खान साहब कंपेन नहीं कर सके, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान साहब कंपेन नहीं कर सके, उसके बावजूद कौम ने निकल के उनको जताया। तो आखिरी बात दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर जमहूरियत से मुल्क को चलाना है, तो जिस तरह बदन के लिए रूह की अहमियत है, उसी तरह जमहूरियत के लिए मैंडेट के तक़द्दुस की अहमियत है। अगर आपने जमहूरियत से मैंडेट का तक़द्दुस निकाल दिया, तो फिर उसके बाद ये एक लाश बन जाएगी, और लाश का मदफन जो है वो फिर पार्लिमान नहीं, वो फिर कब्रिस्तान होता है। खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को आप जिंदा दरगोर ना कीजिए। मैं आखिर में फिर यही बात करता हूँ, बलूचिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, और बलूचिस्तान को कौमी धारे में आने दें। उन लोगों ने जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, वो उनको ऑनर कीजिए, क्योंकि हम किसी मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद। जी सर। तो जिस तरह बदन के लिए रूह की अहमियत है, उसी तरह जमहूरियत के लिए मैंडेट के तक़द्दुस की अहमियत है। अगर आपने जमहूरियत से मैंडेट का तक़द्दुस निकाल दिया, तो फिर उसके बाद ये एक लाश बन जाएगी, और लाश का मदफन जो है वो फिर पार्लिमान नहीं, वो फिर कब्रिस्तान होता है। खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को आप जिंदा दरगोर ना कीजिए। मैं आखिर में फिर यही बात करता हूँ, बलूचिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, और बलूचिस्तान को कौमी धारे में आने दें। उन लोगों ने जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, वो उनको ऑनर कीजिए, क्योंकि हम किसी मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब और पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद। जी सर।